हुई थी। ठीक है, साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक लक्षद्वीप में संपन्न हुई थी 1 मई 2023 को। उसके बाद है कि भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज, जिसको अंजी खड़ भी हम लोग बोलते हैं, कहाँ बनकर तैयार हुआ था? जम्मू कश्मीर में तैयार हुआ है। स्टे रेल ब्रिज अंजी खड़ जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज, ध्यान रखिएगा, पहला है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टे रेल ब्रिज अंजी खड़ जो जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गया है भारत। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भारत बन गया। कौन कर रहा है कि 1 मई 2023 के आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा है? तमिलनाडु रहा है, तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। कह रहा है कि डिंग लेरेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? चाइना के बने हैं डिंग लेरेन। चाइना के डिंग लीरेन जो है चाइना के पहले विश्व शतरंज चैंपियन है। और ये जो है वांगजू के रहने वाले, जहाँ पे एशियान गेम्स संपन्न हुआ था, वो वांगजू के रहने वाले हैं। वांगजू जहाँ एशियाई गेम्स है ना, चीन का पर्टिकुलर शहर है वांगजू, वहाँ के रहने वाले हैं, देख लीजिएगा इसको। ठीक है, आगे है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो सर्जियो पेरेज ने जीता है। सर्जियो पेरेज जो कि रेड बुल जो है, फार्मूला 1 का जो रेड बुल जो है टीम के हैं, सर्जियो पेरेज रेड बुल के और मेक्सिको के रहने वाले हैं। इस एक्स्ट्रा पॉइंट में है, देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। मेक्सिको के हैं ना सर्जियो पेरेज, देख लीजिए मेक्सिको के। ठीक है, इस पर देख लीजिए सर्जियो पेरेज, हमको मेक्सिको याद आ रहा है, सर्जियो पेरेज मेक्सिको याद आ रहा है, देख लीजिए। ठीक है, आगे है एक बैट्समैन है, वो भी रेड बुल के हैं, वो जो है उनका जन्म हुआ है बेल्जियम में, लेकिन रहने वाले हैं वो नीदरलैंड का। हाँ, मैक्सिकन सही है, देखिए मैक्सिकन है। ठीक है, मैक्सिको लिख लीजिएगा। उसका बैट्समैन के हैं जो है, उनका जन्म बॉर्न हुआ है बेल्जियम में, लेकिन वो है नीदरलैंड के। डच का उन्होंने नागरिकता ले लिया है, डच यानी नीदरलैंड ही है ना। हाँ, ठीक है, ये भी रेड बुल के ही है बैट्समैन और सर्जियो पेरेज। तो ठीक है, क्वेश्चन है कि अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? तो सर्जियो पेरेज, जो कि मेक्सिको रहने वाले रेड बुल के ड्राइवर हैं, रेड बुल। उसके बाद है कि इन्फोसिस के पीछे छोड़ भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी? तो आईटीसी बनी है। आईटीसी बनी है। कहाँ के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह कराया है? तो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के जनमत संग्रह कराया। इनका नाम है शबाकत मिर्जियो नाम है, लिखना है तो लिख सकते हैं, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शबाकत मिर्जियो। उसके बाद है किस राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के लिए एक दुर्लभ मेलानास्टिक बाघ मृत पाया गया है? तो उड़ीसा हो जाएगा। करा कि किस राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया गया? तो उड़ीसा हो जाएगा। 17वें कमांडेंट इन चीफ कौन नियुक्त हुए थे? साजू बालकृष्णन नियुक्त हुए। साजू बालकृष्णन 17वें, क्रम भी याद रखिएगा 17वें। और सूचना अनुसार किसे लंदन में बाफ्टा फेलोशिप मिलने जा रहा है? तो मीरा सियाल को मिलने जा रहा है। मीरा सियाल जो कॉमेडियन है, मीरा सियाल ब्रिटिश कॉमेडियन है, मीरा सियाल जिनको कि ये जो है बाफ्टा में फेलोशिप मिलने जा रहा है। उसके बाद लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 किसने जीता? मारिया स्टेपानोवा ने जीता है। मारिया स्टेपानोवा ने लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023। आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम कौन है? भारत है नंबर 1 पर। सेकंड नंबर पर कौन है? इंग्लैंड है। इंग्लैंड सेकंड नंबर पर इंग्लैंड है। ठीक है, और बाकी के दोनों में जो है ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है, सेकंड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। बाकी तो भारत तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 है ही, लेकिन बाकी में दोनों में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर। ऑस्ट्रेलिया सेकंड पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन में ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, आगे देखिएगा। किंग चार्ल्स तृतीय मानद MBE से सम्मानित किसे किया गया है? तो डॉक्टर MN नंद कुमार को सम्मानित किया गया। करा है कि किसे किंग चार्ल्स 3 मानद MBA से सम्मानित किया गया है? MBE से तो डॉक्टर MN नंद कुमार हैं। तो बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो उड़ीसा में शुरू हुआ है। पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण यानी एक तरह से जाति पिछड़ा वर्ग का सर्वेक्षण शुरू हुआ है, उड़ीसा में शुरू हुआ है। उसके बाद फोर्ब्स की 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो शीर्ष पर हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो शीर्ष पर हैं। उसके बाद जेल में बंद किस देश के 3 महिला पत्रकारों को संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार मिला है? तो ईरान का मिला है। ईरान के है। ये कौन से जेल में बंद है? उस जेल का नाम है एविन जेल, देख लीजिएगा इसको, एविन जेल सही है ऐसे। ठीक है, इनको यूनेस्को प्राइज के लिए भी चुना गया है। और एगो गिले कार्मे अवार्ड होता है, गिले कार्मे अवार्ड, उसके लिए भी, हाँ गिले कार्मे जो भी है स्पेलिंग में जो भी हो, तो उसके लिए भी इनको चुना गया है। तो ठीक है, जेल में बंद है, कहाँ के? ईरान में। और इसका जेल का नाम है एविन जेल में बंद है। हाँ, शांति का नोबेल नीलोफर हमीदी है, नरगिस करके है, मोहम्मदी करके, तीनों का नाम, 2 मोहम्मदी टाइटल जुटा हुआ है, एगो हमीदी है। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसको। कह रहा है कि जेल में बंद किस देश के चीन महिला पत्रकारों को संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता है? तो ईरान, एविन जेल में बंद है। उसके बाद किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता? लुका ब्रेसल
लुका ब्रेसल ये बेल्जियम के रहने वाले हैं, लिखना लिख सकते हैं। लुका ब्रेसल जो है बेल्जियम के रहने वाले हैं, जिन्होंने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप में खिताब जीता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है? नॉर्वे फिर शीर्ष पर है। भारत का पोजीशन 161वां। ठीक है, आगे देखिएगा। 3 मई 2023 को एसीसी मेंस प्रीमियर कप किसने जीता है? तो नेपाल ने जीता है। देखिए क्रिकेट का एक कप है जो कि नेपाल में आयोजन हुआ था, जिसमें 10 टीमों ने भाग लिया था। थोड़ा सा हम बता देते हैं इसके बारे में कि एसीसी मेंस के में क्रिकेट का एक टूर्नामेंट है जिसमें 10 टीमों ने भाग लिया था और नेपाल विजेता बना इसमें, और 50 ओवर का मैच था और उप विजेता यूएई बना। उप विजेता यूएई ये नेपाल में ही हुआ था, नेपाल में ही आयोजन हुआ इसका। ठीक है, 10 टीम भाग लिया था इसमें, छोटा छोटा टीम था, सब जो एसोसिएट मेंबर है ना उसका टीम था। ठीक है, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड द्वारा कौशल यूनियन होगा, उत्तराखंड में होगा। उसके बाद है कि यूएससीआरएफ की रिपोर्ट के अनुसार किसे विशेष चिंता का देश घोषित किया गया है? भारत को घोषित किया गया है। ये याद रखिएगा किसका रिपोर्ट है? यूएससीआरएफ है। ठीक है, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया था, कर्नाटक को दिया गया। अभिनव राज्य का स्थान कर्नाटक को दिया, कर्नाटक। उसके रैंकिंग में किसने पहला स्थान हासिल किया? तो वायनाड ने पहला हासिल, ओडियम प्लस में वायनाड, जहाँ से राहुल गांधी सांसद हैं। लीजिए ना, लीजिए 2 कप बैठे हुए हैं जी। ना चलिए आगे देखिएगा। ओडीएफ प्लस रैंकिंग में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो वायनाड ने किया है। किसे फ्रांस के बेस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। किसे, अच्छा एक क्वेश्चन अगला जो हम पढ़ रहे हैं देखिएगा, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन था, हम आज इसको सर्च किए थे। किसने अपना पहला इतालवी सीरी ए खिताब जीता है? देखिए इसका आंसर नेपाल है, जो कि गलत है। इतालवी सीरी ए जो है, कहने का मतलब है इसका आंसर सही में नापोली है। नापोली है। नापोली क्या है देख लीजिएगा। ये जो है एक फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है। इतालवी सीरी क्या है? एक फुटबॉल का टूर्नामेंट है जो कि इटली में आयोजन हुआ है, और इटली का एक पेशेवर टीम है, ये फुटबॉल की टीम है नापोली। तो नापोली ने जीता है इसको। ठीक है तो इसको नापोली कर लीजिएगा आप लोग। जो भी है नापोली, अंग्रेजी में नापोली होता है, हिंदी में नापोली। तो देख नेपाल तो नहीं है। हाँ 33 साल बाद जीता है, देखिए बता ही रहे हैं। ठीक है, तो नापोली एक पेशेवर टीम है, फुटबॉल का प्रोफेशनल टीम है, जिसने जीता है 33 साल बाद इतालवी सीरी ए खिताब। नाम से स्पष्ट है इतालवी, तो लग रहा है कि इटली का ही है, इसलिए नेपाल तो होने का प्रश्न ही नहीं है। ठीक है, कि देश ने अपना खुद का चैट जीपीटी गीगा चैट लॉन्च किया है? तो रसिया हो जाएगा। चैट जीपीटी गीगा चैट रसिया लॉन्च किया है। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? बाबर आजम है, पाकिस्तान कैप्टन थे, फिलहाल है नहीं। 5 रन बनाने वाले बाबर आजम। उसके बाद किस देश ने बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी अपनाया? तो जापान हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है ये। बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी अपनाया है जापान। किस देश के एथलीट निजेल ओमोस पर डोपिंग की वजह से 3 साल का प्रतिबंध लगा? तो बोत्सवाना हो जाएगा। किस देश के एथलीट निजेल ओमोस पर डोपिंग की वजह से 3 साल का प्रतिबंध लगा है? तो बोत्सवाना हो जाएगा। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन रहा है? तो असम में बन रहा है। कहाँ हिंसा भड़कने के बाद केंद्र ने 355 अनुच्छेद लागू किया है? तो मणिपुर में हो जाएगा। कौन सा जनजाति द्वारा बिहान मेला मनाया गया? तो उड़ीसा, बिहान मेला उड़ीसा। कौन सी जनजाति? ठीक है। 7 मई 2023 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। 1960 में स्थापना हुआ है ना इसका, 1960। ठीक है, उसके बाद है भारत के स्टार जेवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था? तो दोहा डायमंड लीग में जीता था। दोहा डायमंड लीग में 88.67 है जी, 88.67। ठीक है, भारतीय सेना ने कहाँ बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया है बुलंद भारत अभ्यास। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? तो यमन द्वारा नाम दिया गया है, यमन द्वारा। भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में किया गया है। चंडीगढ़ में स्टेट में आया हुआ क्वेश्चन भी है, चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना। उसके बाद है कि बाइडेन प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? नीरा टंडन की नियुक्ति हुई है। किस देश का अंतरिक्ष यान 276 दिनों के बाद पृथ्वी पर लौटा है? तो चाइना हो जाएगा। 276 दिनों के बाद पृथ्वी पर लौटा है तो चाइना। भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ? तो बांग्लादेश में हुआ है। भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन बांग्लादेश में हुआ है। जम्मू कश्मीर के बाद कहाँ लिथियम के भंडार की खोज की गई? तो राजस्थान में की गई। दूसरा जो है ठीक है, कहाँ? जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। यानी 3 तो टॉप याद हो गया, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और मध्य प्रदेश। आईपीएल इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। ठीक है, नई इमारतों में गैस स्टोव के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाले पहला अमेरिकी राज्य कौन बना? तो न्यूयॉर्क बना है। नए इमारतों में बैन रहेगा गैस स्टोव। किस राज्य की पुलिस है विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा चला रही है? उत्तराखंड।
ऑपरेशन मर्यादा, ये देखिए ये जो ऑपरेशन मर्यादा है तीर्थ यात्रा धाम पर खास कर चलाया गया है। हाँ, वहाँ पे किसी तरह का कोई हिंसा न भड़ के उसके लिए चलाया गया है और काफ़ी ये बहुत काम किया, साफ़ सफाई रखने में बहुत ये चीज़ ये उपयोग हुआ है। ये चीज़ उस पर लिखा हुआ है, उस पर बैनर में टांगा हुआ है कि तीर्थ यात्रा पर पार्टी करने वाले या तो आप स्वर्ग जाएं या ना जाएं लेकिन जेल में ज़रूर जाइएगा। ये चीज़ वहाँ पर लिख के साटे हुए हैं। ठीक है, आगे देखिएगा 9 मई 2023 को 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हो गया? तो मेघालय में, नॉर्थ ईस्ट का राज्य मेघालय। 9 साल के बाद कोयला खनन फिर से चालू हुआ है। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। देखिए आज के सेट में क्वेश्चन था, आज के प्रश्न जो सेट चला था उसमें क्वेश्चन था कहाँ एशियन शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है? तो इंडोनेशिया में। आसियान शिखर सम्मेलन जो है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में संपन्न हुआ। उसके बाद है कि किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर का राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया है? तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड का तुंगनाथ मंदिर है। देखिए गढ़वाल क्षेत्र में मंदिर है, रुद्रप्रयाग के पास है, लिखना लिख सकते हैं। और शिव को समर्पित है मंदिर। उसके बाद है कि अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो फ़खर जमान और नारुमोल चाइवई को। फ़खर जमान है और नारुमोल चाइवई। उसके बाद है भारत ने किस देश में शीतवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? म्यांमार के पास, म्यांमार के साथ शीतवे बंदरगाह का संचालन। उसके बाद तीसरी G20 विकास कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? तो गोवा में हुई है, गोवा में। किस देश ने पिट्सबर्ग क्लाइमेट जलने की मेजबानी की है? जर्मनी में। देखिए पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। पिट्सबर्ग ऐसे रसिया में शायद पड़ता है लेकिन इसकी जर्मनी में है, पीटर्सबर्ग है रसिया में। ठीक है, तो पिट्सबर्ग ठीक है, तो जानकारी ले लीजिएगा इसका। पिट्सबर्ग कन्फ्यूज नहीं होइएगा, कन्फ्यूज नहीं होना है, जर्मनी इसका आंसर हो जाएगा। किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया? तो स्वास्थ्य मंत्रालय। देखिए सक्षम जो है सक्षम स्वास्थ्य मंत्रालय, सक्षम याद रखिएगा, लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। उसके बाद किस राज्य में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि का लॉन्च किया गया? हिमाचल प्रदेश, कांग्रेस शासित राज्य है हिमाचल प्रदेश। इसमें इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया गया। किसने लॉरियस स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता? तो लियोनल मेसी ने जीता है, लियोनल मेसी। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलंगता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया? तो श्रीलंका हो जाएगा। 6ठे भारतीय हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? तो ढाका ने किया। उसके बाद चलने का अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब हो जाएगा। उसके बाद किसने आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह लिया? तो मास्टर कार्ड हो जाएगा। आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह लिया तो मास्टर कार्ड। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। सी हैरियर संग्रहालय आंध्र प्रदेश। उसके बाद है सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स के लिए किस बैंक ने रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो जाएगा। सेल्फ कस्टमर्स के लिए इसे रुपए क्रेडिट कार्ड। किस आईटी ने 5G संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की? तो आईटी मद्रास, डीआरडीओ याद रखिएगा, डीआरडीओ के साथ साझेदारी हुआ है पानी के नीचे संचार के लिए। किस शहर की पुलिस ने स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया? शारजाह की पुलिस ने किया स्टे इन योर लेन। तो भारत का शहर नहीं है, शारजाह है, यूएई की जो है यूएई में स्थित है शारजाह, जहाँ पर मैच का आयोजन किया जाता है, क्रिकेट मैच का। ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। बुद्धम शरणम गच्छामी प्रदर्शन का उद्घाटन कहाँ गया है? मीनाक्षी लेखी द्वारा किया गया है, बुद्धम शरणम गच्छामी। उसके बाद है कि हाल ही में मोलन चेलनों का उत्सव कहाँ मनाया गया? तो लेह में मनाया गया है, लेह में। उसके बाद है कौन सा 13 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है, विश्व प्रवासी पक्षी 13 मई विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। सही है ना? 13 मई इस बार मनाया गया, 8 मई को मनाया गया। 13 मई। ठीक है, किसे गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 मिला है? तो जयंत विष्णु नार्लिकर को मिला है। गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 मिला है, जयंत विष्णु नार्लिकर को मिला है। किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान सम्मानित किया गया? तो कोची बंदरगाह जो है वो सागर श्रेष्ठ बंदरगाह से सम्मानित किया गया है। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाया किसने? तेज अर्धशतक बनाया है यशस्वी जायसवाल ने, मात्र 13 गेंद बनाया, के खिलाफ बनाया था, केकेआर के खिलाफ। ठीक है, राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए केकेआर के खिलाफ इन्होंने बनाया था। किस एक्टर को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया था? आयुष्मान खुराना हो जाएगा, आयुष्मान खुराना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू किया है? तेलंगाना। गीता कर्मिकुला बीमा योजना तेलंगाना द्वारा शुरू किया गया है। उसके बाद है कि ग्रैंड बैरेट बर्न किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने? पाकिस्तान के। ये रहने वाले न्यूजीलैंड के हैं, न्यूजीलैंड के ये बैट्समैन थे, अभी तो शायद चेंज हो गया है ये। चलिए देखिएगा ऑप्शन के हिसाब से जो भी रहेगा। किसे महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिका दूत नियुक्त किया गया है? तो गीता राव गुप्ता को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया है, अमेरिकी दूत। उसके बाद 2020 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर बने राशिद खान, अफगानिस्तान के क्रिकेटर। टीएस और सरजोत सिंह ने ISSF शॉटगन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है।
ठीक, 15 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। 15 मई 2023 को भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? विपुल्ला प्रणीत, जिसको हम पूरा नाम विपुल्ला प्रणीत, 82वें ग्रैंड मास्टर। उसके बाद है सतत विकास के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना था? भोपाल बना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर भोपाल बना है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 शुरू हुआ? तो इंडोनेशिया। द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ शुरू हुआ है। किस देश ने 2023 में पोलियो में पहली मौत की सूचना दी है? पोलियो से पहली मौत की सूचना अफगानिस्तान। 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? पसांग दाबा शेरपा। अब पहला कौन था? कामी शेरपा ना, कामी रहता शेरपा। 28 बार। बताइए, दोनों नेपाल के ही थे ना। उसका बराबरी कर लिया यानी जी। 26 बार। अच्छा, कामी रहता शेरपा ना, परस्पर। ठीक है, 28। चलिए 15 कर रहा है कि प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल। उसके बाद किसने 2019 के बाद पहली बार ला लीगा का खिताब जीता है? बार्सिलोना ने जीता है। 2019 के बाद पहली बार ला लीगा का खिताब जीता है बार्सिलोना द्वारा जीता है, क्लब है बार्सिलोना। किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो हरियाणा ने जीता है, महिला में हरियाणा सब जूनियर। उसके बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डाटा पोर्टल लॉन्च किया? हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया, हिमाचल प्रदेश हिम डाटा पोर्टल हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है कि वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया? तो नीदरलैंड हो जाएगा। ठीक है, तीसरा सबसे निर्यातक में नीदरलैंड। उसके बाद है कि सबसे ज़्यादा GI टैग की लिस्ट में कौन दूसरे नंबर स्थान पर पहुंच गया? तो उत्तर प्रदेश पहुंच गया है। अब पहले नंबर पर कर्नाटक है, तमिलनाडु। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे अच्छा तमिलनाडु हो गया है। तो दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश हो गया ना। कहाँ? ठीक है, कहाँ उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है? तो मिजोरम में मिली है। मिजोरम नाम में देखिए, उस छिपकली के नाम में मिजोरम लगा हुआ है। हाँ, तो पकड़ा जाता है उसे। ठीक है, लुडोविट ओडार ने किस देश के केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? तो स्लोवाकिया हो जाएगा। लुडोविट ओडार ने किस देश के केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? तो स्लोवाकिया हो जाएगा। उसके बाद है कि HPCL कहाँ 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करते हैं? हिमाचल प्रदेश में। HPCL द्वारा किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। कितना रुपए की लागत से? 500 करोड़ की लागत से HPCL। ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उसके बाद किसने संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया? तो अश्विनी वैष्णव ने किया है। संचार साथी नाम से स्पष्ट है, जिस विभाग में मंत्री कार्यरत हैं वही पोर्टल है। ठीक है, तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग की ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? तो श्रीनगर में हुई है। तीसरा G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक पर्यटन वाली कहाँ हुई है? तो श्रीनगर में हुई है। उसके बाद न्यूयॉर्क पुलिस विभाग की सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई की पहली महिला कौन बनी? तो प्रतिभा भुल्लर बनी है। देखिएगा, 18 मई 2023 को न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में के सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशिया की पहली महिला बनी है, प्रतिभा भुल्लर बनी है। उसके बाद है कि 18 मई 2023 को महिलाओं के 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति अराजी ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया गया? फ्रांस दिया गया। फ्रांस का राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है, फ्रांस का। तो किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? अंजुम मोदगिल को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अर्जुन अवार्ड अंजुम मोदगिल, अंजुम। ठीक है, चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? म्यांमार में शुरू किया है। उसके बाद है कि 19 मई 2023 के सूचना अनुसार डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P-81 विमान लॉन्च किया है? P-81 विमान तैनात किया है भारत। चीनी जहाज डूबा हुआ था, उसको बचाने के लिए है। टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है, मोन्टाना बन गया है। अच्छा, नेपाल भी बैन कर दिया है, देख लीजिएगा दूसरा नेपाल। ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया? तो उत्तराखंड पैच रिपोर्टिंग उत्तराखंड। किस देश के 5000 साल पुराना ग्रेट ग्रैंडफादर दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित हुआ? तो चिली का हो जाएगा। पेड़ का नाम भी याद रखिएगा, ग्रेट ग्रैंडफादर, नाम से स्पष्ट है कि जो है काफ़ी पुराना है, ग्रेट ग्रैंडफादर है पेड़ का नाम। उसके बाद किस राज्य सरकार ने, और 5000 साल पुराना है, 5000 साल पुराना, दो यहाँ से भी एक क्वेश्चन क्रिएट होता है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल की सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल शुरू किया? साहस होगा तेलंगाना में होगा। उसके बाद स्पेस एक्स ने दूसरी पीढ़ी के कितने स्टारलिंक उपग्रहों के ऑर्बिट में लॉन्च किया? तो 22 हो जाएगा। स्पेस एक्स ने दूसरी पीढ़ी के कितने स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया? तो 22 हो जाएगा। उसके बाद किस देश ने भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने की इच्छा जताई है? तो जापान ने भी जो है भारत की डिजिटल जो UPI प्रणाली को अपनाने की इच्छा जताई है। सागर परिक्रमा का 5वां चरण महाराष्ट्र के किस शहर में शुरू होता है? रायगढ़ में शुरू हुआ है। सागर परिक्रमा का 5वां चरण जो है महाराष्ट्र के किस शहर में शुरू हुआ है? रायगढ़ में।
ठीक है। कहाँ अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो जेद्दा में किया गया, अरब लीग का जेद्दा में। उसके बाद है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस पारंपरिक खेल को शामिल किया गया था? गतका को शामिल किया गया है। गतका ये खेल संपन्न भी हो गया है, पंजाब का एक शैल खेल है, ये परंपरागत खेल है गतका। उसके बाद दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो 16 जीते हैं, 16। उसके बाद एक ही साल में टेस्ट 2020 वनडे और आईपीएल में शतक लगाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी शुभमन गिल बने हैं, शुभमन गिल बने हैं। और अभी शायद ये वनडे में टॉप पर है शुभमन गिल, है? और टेस्ट में विलियमसन टॉप है, और 2020 में सूर्य कुमार यादव टॉप पर है। ठीक, वनडे में शुभमन गिल टॉप पर है, टेस्ट में विलियमसन है, और उसमें 2020 में सूर्य कुमार यादव है। ठीक है। 22 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया है, जैव विविधता दिवस मनाया गया है। किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार सूदी रमन का खिताब जीता? तो चाइना ने जीता 13वीं बार। उसके बाद है कि किस देश में 2025 का विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? तो नेपाल को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, 2025 को मनाएगा। ये ईयर भी याद रखिएगा, 2025 है विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में। उसके बाद किसने इटालियन ओपन 2023 जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव ने जीता है, डेनियल मेदवेदेव, इटालियन ओपन डेनियल मेदवेदेव, जो कि यूएस ओपन का उप विजेता है ना जी। ठीक है। कि जिसके माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर से विस्फोट हुआ है? तो इटली हो जाएगा, माउंट एटना इटली। उसके बाद है कि तीर्थ यात्रा को मुफ्त हवाई, कहता है कि 22 मई 2023 को तीर्थ यात्राओं को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो मध्य प्रदेश बन गया है। तीर्थ यात्रियों को 22 मई 2023 को तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया मध्य प्रदेश। उसके बाद 22 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था? फिजी को, मई 2023 में याद रखेगा ये फिजी, मई 2023 दो अक्षर का नाम है फिजी, और फिजी भी 2 अक्षर। ठीक है, फिजी। चलिए अब क्वेश्चन बता दीजिएगा। चलो विकास से सवाल होगा। विकास बताओ, हैं? 1 महीने में ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, कोई पढ़ देता? ठीक है, चलिए पढ़ देते हैं। ठीक है, देखिए आगे, तो बाद में पूछेंगे। ठीक है। भारत और किस देश के बीच अल मुहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? देखिए नाम से है। ठीक है, तो ये सऊदी अरब हो जाएगा, अल मुहद अल हिंदी 2023। उसके बाद बीसीसीआई ने किस टीम इंडिया का किसे टीम इंडिया की किट स्पॉन्सर घोषित किया था? एडिडास हो जाएगा, एडिडास को। 2020 में 11,000 रन बना पूरे करने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं। पहले विराट कोहली हो जाएंगे। 2020 में 11,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बने हैं रोहित शर्मा। सरकार ने कब तक राजमार्गों की नेटवर्क को बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा है? 2025 तक। उसके बाद है कि 23 मई 2023 को जारी जेवलियन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं नीरज चोपड़ा। किस राज्य के कपिलेश्वर मंदिर को एएसआई की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है? उड़ीसा। कपिलेश्वर मंदिर देखिए शिव को समर्पित है, ये भुवनेश्वर के पास है, याद रखिएगा। उसके बाद है कहाँ हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया रख दिया गया? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कहाँ हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया? ऑस्ट्रेलिया। याद आ रहा है कुछ? आईपीएल के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? शुभमन गिल बने हैं, शुभमन गिल। और एक ही साल में 2020 वनडे और टेस्ट में शतक लगाने वाले भी आईपीएल में भी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री बनी रयाना बरगानी बनी है, रयाना बरनावी एक्चुअली नाम है इसका, रयाना बरनावी। उसके बाद यूटी खादर किस राज्य की विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए हैं? तो कर्नाटक के चुने गए हैं। उसके बाद है टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म्स में किस भारतीय फर्म को शामिल किया गया? तो टाटा को शामिल किया गया, टाटा को टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म्स में। उसके बाद शराब पर चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया आयरलैंड, दूसरा है स्कॉटलैंड, याद रखिएगा। आइसलैंड, दूसरा आइसलैंड ना, ठीक है। पहला स्कॉटलैंड, पहला आयरलैंड है। इस वक्त उसके बाद किसने टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? जॉर्जी गस्पंडेनियोवा ने जीता है। ये बेल्जियम के हैं जी, बुल्गारिया के प्रथम टाइम शेल्टर, हाँ, बुल्गारिया का प्रथम लेखक हैं जिनको मिला अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड मिला है। उसके बाद चर्चा में रहा नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। उसके बाद है किसने अपनी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टेफून का परीक्षण किया? टेफून जो है तुर्की, ये कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है टेफून। उसके बाद है कि कौन सा राज्य पूरी तरह से ई गवर्नेंस घोषित किया गया है? केरल। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया है? पहल उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ई गवर्नेंस राज्य केरल हो जाएगा। उसके बाद है कि भोटो जात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो नेपाल में। भोटो जात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया। किसने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया? तो तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना।
प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है तेलंगाना। बिहार का क्या है? हाँ, सबसे ज़्यादा लाभान्वित हुआ है बिहार, बेनिफिशियरी सबसे ज़्यादा बिहार को हुआ। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जय समंद वन्यजीव अभयारण्य को जंगल सफारी का शुभारंभ किया? तो राजस्थान। जय समंद वन्यजीव अभयारण्य, ये याद रखिएगा इस पार्क का नाम, जय समंद वन्यजीव अभयारण्य जंगल सफारी का शुभारंभ किया राजस्थान। किस राज्य के अराकू कॉफ़ी को जैविक प्रमाण पत्र मिला है? आंध्र प्रदेश। अराकू कॉफ़ी, देखिए कॉफ़ी जो है कर्नाटक में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन ये अराकू कॉफ़ी है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका बहुत टिपिकल सवाल है। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ शुरू हुई? तो जेनेवा में शुरू है, जेनेवा में। किस देश ने अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV-2 नूरी लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया। KSLV-2 नूरी, और नूर पूछेगा तो ईरान। नूर ईरान है, लिख लीजिए, लिखना है तो एक्स्ट्रा ये चीज़ है, साथ में रहेगा तो ठीक है। तो KSLV सेकंड नूरी इसका पूरा नाम हो गया। उसके बाद कौन COP28 के अध्यक्ष के सलाहकार समिति में शामिल हुए थे? मुकेश अंबानी, उद्योगपति मुकेश अंबानी। COP28 है, COP28 में शामिल हुए हैं, मतलब रिसेंट वाला में। खबरों में रहा, हाँ UAE में जो अभी चल रहा है ना, आगे खबरों में रहा व्लादिवोस्टोक बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो रसिया में है व्लादिवोस्टोक, रसिया में। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के बीच हुई? दिल्ली और देहरादून के बीच, दिल्ली और देहरादून। सिटी ऑफ डेट की चर्चा हाल ही में सिटी ऑफ डेट चर्चा में है, किस देश में स्थित? यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, तो मिस्र में है। देखिए बहुत अच्छा ये भी सवाल है, सिटी ऑफ डेट जो है चर्चा में है या किस देश में स्थित यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है? तो मिस्र हो जाएगा। 29 मई 2023 को किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर 2023 का खिताब जीता था? HS प्रणय हो जाएगा, मलेशिया मास्टर HS प्रणय। उसके बाद सूचना बांद्रा 29 मई 2023 को सूचना अनुसार बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किनके नाम पर रखा गया था? BD सावरकर के नाम पर रखा गया है, बांद्रा वर्सोवा, BD सावरकर। उसके बाद आई-फाई अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? ऋतिक रोशन को। आई-फाई अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर ऋतिक रोशन। पूर्वोत्तर की पहली भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलाई गई? तो गुवाहाटी और जलपाईगुड़ी के बीच में, एक राजधानी जरूर रहेगा, देखिएगा। पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलाई गई है? तो गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में। G20 भ्रष्टाचार विरोधी समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो टिहरी में संपन्न हुई है, भ्रष्टाचार विरोधी टिहरी, जो कि उत्तराखंड में। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दूसरा देश कौन बना है? आइसलैंड बना है, देखिए अभी हम लोग पीछे पढ़ ही रहे थे। उसके बाद 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? दामोदर मौजो को दिया गया है, दामोदर मौजो। अच्छा, 56वां नीलमणि फुकन है जी, नीलमणि फुकन। अच्छा, उसके बाद गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर किसने IPL 2023 से खिताब जीता था? चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है, चेन्नई सुपर किंग्स 5 विकेट से हराकर। ये मार्जिन याद रखिएगा, 5वीं बार जीता है चेन्नई सुपर किंग्स, 5वीं बार याद रखिएगा, 5वीं बार। उसके बाद IPL 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब किसने जीता था? यशस्वी जायसवाल ने जीता, यशस्वी जायसवाल, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर। किस राज्य ने अपना स्थापना 30 मई 2023 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? गोवा ने मनाया है, 1987 में गोवा बना था ना, 30 मई 1987। किस राज्य में खीर भवानी मेला आयोजित किया गया था? जम्मू कश्मीर में, खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में। उसके बाद है कि 30 मई 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक किसने नियुक्त किया था? गिरीश चंद्र मुर्मू को, गिरीश चंद्र मुर्मू को WTO का बाहरी लेखा परीक्षक, एक्सटर्नल ऑडिट का जो है ना, वो नियुक्त किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को, विश्व स्वास्थ्य संगठन का। उसमें कि किसे डैग हैमर शोल्ड मेडल से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था? हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह, सनवाला राम बिश्नोई। ठीक है, कह रहा है कि किसे डैग हैमर शोल्ड मेडल से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है? तो हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और सनवाला राम बिश्नोई को किया गया है। कावा महिला चैलेंज का खिताब किसने जीता था? भारत ने जीता है कावा। ये शायद बॉलीवुड का टूर्नामेंट है ना जी, वॉलीबॉल का टूर्नामेंट है, ठीक है। कजाकिस्तान को हराया है, कजाकिस्तान। उसके अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक उड्डयन संगठन में किसे भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था? अंशुमाली रस्तोगी को, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक किसको नियुक्त किया गया था? गिरीश चंद्र मुर्मू को। दोनों इंपॉर्टेंट सवाल हैं। उसके बाद किस राज्य में देवी लोक महोत्सव की शुरुआत हुई है? तो मध्य प्रदेश में देवी लोक महोत्सव मध्य प्रदेश में। 30 मई 2023 को जारी SBI रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 7.1% SBI के अनुसार, ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार। सरकार ने अटल भूजल योजना को कब तक बढ़ा दिया है? 2027 तक बनाया। अटल भूजल योजना को 2027 तक विस्तारित किया गया है। उसके बाद है कि 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष ATS चैंपियनशिप कौन जीता है? उत्तर प्रदेश जीता है। और अभी महिला वाला कौन जीता था? हम लोग हरियाणा। कहाँ के राष्ट्रपति ने नए सख्त समलैंगिक विरोधी कानून को मंजूरी दी है? तो युगांडा हो जाएगा। कहाँ के राष्ट्रपति ने नए सख्त समलैंगिक विरोधी कानून को? युगांडा हो जाएगा। युगांडा में जयशंकर ने उसको वो किया, आधारशिला रखा था, तुलसी घाट परियोजना। हाँ हाँ,
ठीक है, युगांडा जो है वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। चलिए हो गया। आज आगे है कि 30 मई 2023 को आजीवन सीखने के अवसर पैदा करने पर भारत और कौन सा देश सहमत हुए? सिंगापुर। आजीवन सीखने के अवसर पैदा करने पर भारत और सिंगापुर सहमत हुए हैं। किस थीम के साथ विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया? तो हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं, हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं। उसके बाद 31 मई 2023 को रसेप तैयब एर्दोगान किस देश के राष्ट्रपति बने? तो तुर्की के बने हैं, तुर्की के बने हैं। उसके बाद भारत के बाहर किस देश में पहला IIT खुलेगा? तो तंजानिया में खुलेगा। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। लिंग समावेशी पर्यटन नीति हो गया महाराष्ट्र। किस राज्य की सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो तेलंगाना हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, तेलंगाना सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन, अभी हम पढ़ लिए हैं, महाराष्ट्र। उसके कावा महिला चैलेंज की किताब भारत उपविजेता कजाकिस्तान है, उपविजेता उसमें नहीं था, पढ़ लीजिएगा, उपविजेता कजाकिस्तान हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक संगठन में किसे भारत का प्रतिनिधित्व किया? अंशुमारी रस्तोगी। देखिए रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, अंशुमारी रस्तोगी। बर्मिंघम में पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर कौन बने हैं? तो चमन लाल बने हैं, चमन लाल। बर्मिंघम में पहले भारतीय मूल के चमन लाल। किस देश ने 2030 तक चांद पर इंसान भेजने की घोषणा किया? तो चाइना हो जाएगा, चाइना। ठीक है, अब चलिए सवाल बता दीजिए। चलिए विकास बताओ सवाल, बताना कि डिंग लेरेन जो है किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? ठीक है, चाइना के हम बताए भी थे कि कहाँ के रहने वाले हैं। जिस पे क्वेश्चन